कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला बात कर रहा है पर हमें उससे बात करने की उतनी इच्छा नहीं है या कुछ बस एक कहकर हम लोग निकल जाना चाहते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या ऐसे समय में उनको अवॉइड करके निकल जाना चाहिए? जी नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे शब्द जो आपको वाक्य को शॉर्ट में प्रस्तुत करने में मदद करेंगे, ताकि आप जो है वहाँ से तुरंत जो है बस हल्के में निपटा करके उस जगह से आप निकल सकते हैं। तो आज की क्लास वाक्यों को शॉर्ट में प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों की है। क्लास को शुरू किया जाए। वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम, और आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए आपको पता लग जाए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जरूर आ जाइएगा, ताकि आपको पता चले कि रोज की क्लासेस आती हैं, पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जब आपको कहना हो नहीं है, मतलब हिंदी में मन में कहना है नहीं है ना, तो आप कहेंगे आंट। क्या कहेंगे? आंट। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका? आर और नॉट को जब आप मिला देते हैं तो आप चुपचाप से वहां पर आंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधे सीधे तरीके से, है ना। और इसका अर्थ हो जाता है नहीं है। तो इसका इस्तेमाल भी जानते हैं। हम नहीं जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं। अब इसको सीधे सीधे अगर आपको कहना हो तो आप कहेंगे वी आर नॉट गोइंग। वी आर नॉट गोइंग। तो ये जो है थोड़ा सा लंबा वाक्य हो गया। इसी वाक्य को अगर शॉर्ट में कहना हो, कहेंगे वी आंट गोइंग। वी आंट गोइंग। वी आर नॉट गोइंग की जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे वी आंट गोइंग। राइट। अब अगर आपको कहना है नहीं है, लेकिन यहां पर आपको इज का इस्तेमाल करना है। इज और नॉट का इस्तेमाल जहां पर होगा, आप उसको छोटा करने के लिए इजंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इजंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग। कहते हैं, यही कहते हैं हम लोग, है ना। वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग। ही इजंट कमिंग। ही इजंट कमिंग। अगला है एम प्लस नॉट। अर्थ इसका होता है नहीं हूं। नहीं हूं वाक्य में दिखेगा आपको, तो वहां पर आप एमंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। कैसे होगा? आई एम्ट गोइंग। आई एमंट गोइंग या आई एम्ट गोइंग, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप फ्लो में बोलेंगे, क्योंकि आप स्पीड में बोलेंगे, तो यहां पर जो है एम और नॉट का जो है कॉन्ट्रैक्शन को आप इस्तेमाल करेंगे। राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहना हो कैन और नॉट, जिसका अर्थ होता है नहीं सकता है, नहीं सकते हैं, नहीं सकता हूं, तो यहां पर आप कैन और नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन नॉर्मली कांट का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? क्यों कर रहे हैं? वाक्य को शॉर्ट करने के लिए कर रहे हैं, है ना। वहां से जल्दी निकलने के लिए कर रहे हैं। चीजों को जस्ट क्विक कह करके निकल जाना है, तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे कांट का, है ना। कांट। जैसे मैं ये नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डू दिस। एब्सोल्युटली ऑल राइट, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, कोई गलत नहीं है इसमें। आई कैन नॉट डू दिस आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर आपको छोटा करना हो वाक्य, कहेंगे आई कांट डू दिस। आई कांट डू दिस। एक बात समझने वाली है, कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल ना ही आपके वक्त को बचाता है, आपके वाक्य को शॉर्टन करता है, बल्कि आपके अंग्रेजी का जो लैंग्वेज है उसको भी एडवांस दिखाता है कहीं ना कहीं। आप कहेंगे आई कैन नॉट डू दिस, और वहीं पर आप कहेंगे आई कांट डू दिस, तो ये आपके जो है लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने का एक तरीका भी, आप इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल करना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लैंग्वेज को पॉलिश करेगा, आप और फ्लुएंट होंगे। चलिए, कुड नॉट का इस्तेमाल सीखते हैं। कुड और नॉट अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके, इसका इस्तेमाल होगा। नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके। इस्तेमाल करेंगे कुडंट। किसका इस्तेमाल करेंगे? कुड नॉट। ऑब्वियसली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसका ही कॉन्ट्रैक्शन है कुडंट। क्या कॉन्ट्रैक्शन है? कुडंट। जैसे वह नहीं पहुंच सका, वह नहीं पहुंच सका, ही कुड नॉट रीच।
वह नहीं पहुंच सका, he could not reach। इसको अगर आपको कहना हो कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर कैसे कहेंगे? he couldn't reach, he couldn't reach। अगला है did और not का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि did के साथ लगा not, है ना? तो did not, सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए। आपको वाक्य में दिखेगा नहीं या, नहीं ये, नहीं ये दिखेगा आपको वाक्य में। did not का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा didn't। क्या इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे didn't। जैसे वह नहीं गया, तो नहीं याद दिख गया आपको वाक्य में, तो यहां पर did not का इस्तेमाल करेंगे। वह नहीं गया, he did not go। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे he didn't go, he didn't go, he did not go के जगह पर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लेंगे he didn't go। बढ़ते हैं आगे, अगला है do और not। do के साथ लग गया not, बन गया do not। ये हो जाएगा don't। क्या हो जाएगा? don't। इसका अर्थ होता है नहीं ता हूं, नहीं ता है, नहीं ती है। इस्तेमाल आई यू वी और दे के साथ करेंगे, ठीक है? आई यू वी दे के साथ कर लेंगे और ये होगा डोंट। जैसे मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो। मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो हो जाएगा आई डोंट नो, आई डोंट नो। डज नॉट, है ना? डज के साथ नॉट, अर्थ हो गया नहीं ता है, नहीं ती है। इस्तेमाल का फर्क होता है डू नॉट और डज नॉट में, दैट इज कि डज नॉट जो है वो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। डू नॉट आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है। और डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डजंट। क्या होता है? डजंट। वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट स्टडी या शी डजंट स्टडी। वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट स्टडी या शी डजंट स्टडी। अगला है हैड और नॉट। अर्थ होता है नहीं या था, नहीं ये थे, नहीं ये थी। ये तीनों तरीके से इस्तेमाल होता है। हैड नॉट अनुवाद होता है और ये हो जाता है हैडंट। कॉन्ट्रैक्शन होकर के क्या हो जाता है? हो जाता है हैडंट। जैसे उसने काम नहीं किया था, ही हैड नॉट वर्कड। उसने काम नहीं किया था, he had not worked। इस्तेमाल क्या हुआ? he hadn't worked, he hadn't worked। अगला है have और not। अर्थ होता है नहीं या है। क्या अर्थ होता है? नहीं या है। have और not इस्तेमाल होगा haven't। कैसे इस्तेमाल होगा? haven't। जैसे मैंने नहीं किया है, I have not done this। मैंने ये नहीं किया है, I have not done this। आप क्या कहेंगे? I haven't done this, I haven't done this। अगला है वह है। किसी भी हिंदी वाक्य में जब आपको दिखे वह और है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं he is, he is। इसका कॉन्ट्रैक्शन आप इस्तेमाल करेंगे his। क्या इस्तेमाल करेंगे? his। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है। अनुवाद, नॉर्मल अनुवाद जो होता है वो होगा he is going, he is going। आप क्या कहेंगे? he is going, he is going। जस्ट आपको थोड़े से टंग को पुश करना है पीछे की ओर। he is going, बस सॉर्टेड है। he is going इतना नहीं कह करके कहेंगे he is going। अगला है he will। ही के साथ विल का प्रयोग हुआ। सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए। वह गा, वह गे, वह गी, ये तीन तरीके से इस्तेमाल होगा। मतलब ये आपको वाक्य में दिखेगा, है ना? ही विल, ये हो जाएगा हिल। क्या हो जाएगा? हिल। जैसे वह जाएगा, ही विल गो। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे हिल गो, हिल गो, ही विल गो, हिल गो। यू और आर, यू के साथ लगा आर, बन गया योर, है ना? यू आर, मतलब ये वाई ओ यू आर वाला योर नहीं है, ये उच्चारण के तरीके से यहाँ पे योर हो रहा है, ठीक है? आप है या तुम हो, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल देखते हैं। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। आप कहेंगे योर गोइंग। आप क्या कहेंगे? योर गोइंग।
अगला है ही और हैड। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। अर्थ होता है या था, ये थी, ये थे। ये आपको वाक्य में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा। ही हैड, तो ये हो जाएगा हेड। क्या हो जाएगा? हेड। जैसे यह उसने किया था, ही हैड डन दिस। यह उसने किया था, ही हैड डन दिस। यहां हो जाएगा ही डन दिस। क्या हो जाएगा? ही डन दिस। अगला है हियर इज। ये होता है यहां है, यहां है। वाक्य में आपको दिखेगा। इसका अनुवाद होगा हियर इज। क्या अनुवाद होगा? हियर इज। ये होगा हियर्स। क्या हो जाएगा? हियर्स। जैसे मेरी कलम यहां है, हेयर इज माई पेन। बोलते हैं ना, मेरी कलम यहां है, हेयर इज माई पेन। होगा हेयर्स माई पेन। क्या होगा? हेयर्स माई पेन। आई एम, अर्थ होता है मैं हूं। आई एम यानी कि मैं हूं। ये हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा? एम। इसको क्या उच्चारण करेंगे? एम। इस्तेमाल देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप करेंगे आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। इसको आप कॉन्ट्रैक्शन में कैसे पढ़ेंगे? एम स्टडिंग। क्या कहेंगे? एम स्टडिंग। आई और एम दोनों मिलकर के यहां पर आ गया। अगला है आई और हैव। आई और हैव इस्तेमाल यहां पर हो रहा है कैसे? मैंने या है। ये वाक्य में आपको दिखेगा। और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? आई हैव। आई हैव। ठीक है, जैसे मैंने इसे बनाया है, आई हैव मेड इट। मैंने इसे बनाया है, आई हैव मेड इट। आई हैव मेड इट। क्या हो जाएगा? आई हैव मेड इट। अगला है आई विल। होगा मैगा, मैगी, मैगे। ठीक है, ये आपको वाक्य में दिखेगा। मतलब मैगी खाने वाली मैगी नहीं। ठीक है, ये वाक्य में आपको दिखेगा शुरुआत में और अंत में। इस्तेमाल होगा आइल। कैसे इस्तेमाल होगा? आइल। जैसे मैं करूंगा इसे, आई विल डू दिस। ये अनुवाद है, आई विल डू दिस, आई डू दिस, आई डू दिस। ये ऐसे इसका कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगला है इट इज, जिसका अर्थ होता है यह है। क्या अर्थ होता है? यह है। इट इज। ये हो जाएगा इट्स। और ये इट्स जो है अपोस्ट्रोफी के साथ वाला एस है। ये हो जाएगा इट्स। यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन। आप कहेंगे इट्स माई पेन। इट्स माई पेन। वी और हैव इस्तेमाल हो रहा है हमने या है के रूप में। हमने या है के रूप में। वी हैव। ये हो जाएगा वी हैव। ठीक है, कैसे? हमने पूरा किया है, वी हैव कंप्लीटेड। हमने पूरा किया है, वी हैव कंप्लीटेड। ये होगा वी हैव कंप्लीटेड। वी हैव कंप्लीटेड। अगला है वह है। इस्तेमाल हो रहा है शी और इज। क्या इस्तेमाल हो रहा है? शी और इज। ये हो जाएगा शीज। शीज इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग।